से डे टू डे शराब वाले, शराब के सेक्टर को, शराब की दुकानों को, शराब के कारोबारियों को, उनको तो अगर आप छूट देंगे तो या तो आखिरी में देंगे या नहीं देंगे। कौन सा ऐसा शराब कारोबारी है जिसका धंधा बंद हो रहा था, कोई सड़क पर आ गया था? नितिन जी, मैं वही बता रहा हूँ, टोल टैक्स में जनता को छूट नहीं देगी। जनता टोल टैक्स ने जनता से टैक्स लिया है। चलिए मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मुदित अग्रवाल, एक ये सवाल मैं आप ही के पास लेके आ रहा हूँ कि अगर छूटें दी भी गई, कई राज्यों में आपकी भी सरकार है, अगर आप छूट दे भी रहे हो तो आप किस हिसाब से प्रायोरिटी तय करोगे? पहले शराब को छूट दोगे, पहले टोल टैक्स को दोगे, हॉस्पिटल को दोगे, किसको दोगे? आपको हैरानगी क्यों है? जो सरकार हिंदुस्तान में पहली बारी ऐसी सरकार आई है केजरीवाल जी की, जिन्होंने शराब को प्रोत्साहित किया हो और फिर जाके महात्मा गांधी जी की समाधि पे बैठते हैं, तो ये तो होना ही था यहाँ दिल्ली में। देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था पिछले साल, तो ये पूरा दिमाग लगा रहे थे एक्साइज पॉलिसी कैसे बनाए और इससे 2 नंबर का पैसा कैसे कमाए। 2% से 12.5% इन्होंने कमीशन कर दी लिकर पे, तो ये उसी का है। इन्होंने प्रोत्साहित किया स्कूल के पास, अपने धर्म स्थलों के पास, रिहायशी इलाकों में शराब बिकवाई, इसलिए बिकवाई कि इनके दोस्तों का फायदा हो। वो दोस्त कौन है? अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, और इन सबके सूत्रधार कौन है? विनय नायर जी, जो केजरीवाल जी के बड़े करीब है। तो पूरा ये देता कि पैसे कैसे कमाएं। देखिए, 144 करोड़ इन्होंने लिकर माफिया के माफ कर दिए, लेकिन जो दिल्ली में ट्रेडर्स थे, छोटे बेचारे जो दुकानदार थे, जो अपनी दुकान नहीं खोल पाए कोरोना में, उनके फिक्स चार्ज बिजली के माफ नहीं किए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, शराब माफिया की मदद करनी चाहिए थी। ये तो प्रायोरिटी दिखाती है केजरीवाल जी की। 144 करोड़ ये माफ किए, 30 करोड़ की ईएमडी वापस कर दी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 350 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, जिसका टेंडर नहीं खुला था, उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने बोला, ये जब अन्ना हजारे जी ने आज उनके ऊपर बोला कि भाई आप शराब को प्रोत्साहित करते हो, तो केजरीवाल जी कहते हैं उनके कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा केजरीवाल जी से सवाल है, जब वो यूपीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट चार्ज लगाते थे, तब भी उन्होंने अन्ना हजारे जी के कंधे का इस्तेमाल किया था ना, क्योंकि वो कंधा तो इस्तेमाल होता है। वो आज खुद कह रहे हैं वो इस्तेमाल हो रहा है, तो तब उन्होंने इस्तेमाल किया था ना। इसका जवाब जरूर है। देखिए, केजरीवाल जी ये कहते थे, उनकी कथनी देख लेते हो, करनी में कितना फर्क है, कि अगर पब्लिक लाइफ पे कोई चार्ज लगता है तो सबसे पहले आदमी को रिजाइन करना चाहिए, और जब तक क्लीन चिट ना मिले तब तक वो दोबारा से नहीं आएगा। ना उन्होंने सत्येंद्र जैन को हटाया, ना मनीष सिसोदिया जी को हटाया। मनीष सिसोदिया जी अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो कह रहा हूं भैया, विजय नायर जी से उनके क्या संबंध है, अमित अरोड़ा से क्या संबंध है, दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है, अर्जुन पांडे से क्या संबंध है, इंडो स्पिरिट से क्या संबंध है, इनका आके खुलासा करे ना, खुलासा करें आके। देखिए, जो सरकार को नुकसान हुआ है रेवेन्यू का, उसका जवाब कौन देगा? तब वो टेलीकॉम की बड़ी बातें करते थे, सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, आज भी तो हुआ है, उसका जवाब दीजिए। देखिए, आपने पूरा अपना शिक्षा मॉडल, देखिए शिक्षा मॉडल की बात होती है। सिर्फ एक सवाल मैं बीजेपी इनसे पूछता हूं, आप पार्टी वालों से, और चैलेंज करता हूं, जवाब नहीं देंगे। लोग सोचते हैं शिक्षा मॉडल अगर इतना अच्छा है तो पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चे बड़े होंगे। आपको जान के हैरानगी होगी, 2013-14 में 16 लाख बच्चे पढ़ते थे, तो 19-20 में आके 15 लाख हो गए, 1 लाख कम हुआ। उसके बाद कोरोना काल में 2.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में लोग फीस नहीं दे पाते थे, और ये पूरे देश में हुआ। गुजरात में 2,80,000 बच्चों ने अप्लाई किया, उन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़े। तेलंगाना में 1,25,000। में 1 से 2 मिनट, आप इतनी देर बाद आए, 10 सेकंड तो दे दीजिए। जल्दी है तो मैं बंद कर देता हूं, मैं चला जाता हूं। ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर एक तरफा हो जाएगा। डिबेट कोई दिक्कत नहीं, आप इनसे कर लीजिए। आप आपने इतनी सारी बातें की, इनका जवाब ना लूं सर? नहीं, एक बात बताइए, आपने इतनी सारी बातें बोली तो जवाब तो लेना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप मेरे पास उसके बाद आएंगे नहीं आएंगे, तो एक बात का और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप हाथ उठाएंगे तो आऊंगा। विकास गोयल साहब, आपने पहले 15 मिनट डिबेट किया, मुझे तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये तो थोड़ा सा नहीं, ये तो आपका जरा पैतरेबाजी हो गई कि आप एंकर को फंसा रहे हो। ना, नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं। जहां डिबेट जाएगी वैसी बात होगी। मैं घड़ी देख के डिबेट थोड़ी करूंगा आपसे। देखिए, तो फिर 10 सेकंड दे दीजिए ना, कोई दिक्कत है आपको 10 सेकंड देने? अरे महाराज, फिर से आएंगे ना आपके पास, आपका जवाब तो ले। आप तो एक मोनोलॉग में 10 चीजें बोलेंगे तो जो सुनने वाला है उसको क्या समझ में आएगा? ये लगता नहीं आप आएंगे, वो देख लिया। अब वो आप देख लीजिएगा। विकास जी देखिए, क्विकली अभी इन्होंने शिक्षा की बात की, और आज विधानसभा में
विधानसभा में सदन के पटल पर मनीष जी ने आंकड़ा रखा है, और 2014-15 में 14 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जो आज 18 लाख हो गए हैं। ये विधानसभा के सदन पे रखा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो कांग्रेस जो बीजेपी की बी टीम बनकर झूठ बोलती रहती है, अब इसी वजह से आज 16 लाख बच्चे थे, 2013 दिल्ली में नामो निशान खत्म हो गया है। आज वो 16 लाख है।